Implementation of stack using an arrays. स्टैक को हम लोग दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक है एरे और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट तो हमने भी करे नहीं, हमने एरेस पढ़ा हुआ ऑलरेडी, पुरानी लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ है, तो आज हम देखेंगे एरे के थ्रू स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सपोज मैंने 5 का एक एरे ले लिया, है ना, तो इसका मतलब सबको मालूम होगा एरे कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और वहां तक जाएंगे जो आपकी लिमिट है उससे कम तक जाके। इस पूरे एरे का नाम ए है। मैंने इसको अभी हॉरिजॉन्टली आपको दिखाया है, लेकिन स्टैक में हम इसको वर्टिकली देखते हैं। मतलब स्टैक में हम इसको ऐसे देखेंगे, जस्ट लाइक अ बकेट। ठीक है, कितनी जगह है इसके अंदर, 5 की जगह है। कुछ भी डालोगे तो उसको बोलेंगे पुश, कुछ भी निकालोगे उसको बोलेंगे पॉप, कुछ भी इंसर्ट करोगे तो पुश, कुछ भी डिलीट करोगे तो पॉप। तो अगर मैं आपको बताऊं ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं स्टैक के ऊपर, तो पहला ऑपरेशन है पुश, मतलब टू ऐड न्यू एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कौन सा रूल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करता है कि जो लास्ट में डालेंगे, आपने बहुत सारे एलिमेंट डाले, जो सबसे आखिरी में डाला है वो सबसे पहले बाहर निकालेंगे। दो एग्जांपल दिए थे, एक तो जब शादी में जाते हैं तो डिनर प्लेट्स होती है, तो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हैं, जो सबसे ऊपर रखी होती है। पर अगर एक एक करके प्लेट रखी गई है तो वो सबसे आखिरी में रखी गई है, जिसको सबसे पहले आप आउट करते हो। ये ऐसे ही कार का गैराज है, एक गाड़ी गई, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, अगली सुबह कौन सी गाड़ी बाहर आएगी, तीसरी वाली पहले बाहर आएगी ना, तभी दूसरी वाली आ सकती है। तो निकालने के नियम है, अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट निकाल दोगे, ऐसे नहीं होगा। कौन सा एलिमेंट निकालोगे, जो आखिरी में डाला होगा। ये नीति है, ये नियम है, स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो टू ऐड न्यू एलिमेंट, दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, पॉप, टू रिमूव टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ठीक है, और तीसरा अंतिम नियम है लिस्ट, मतलब टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। ठीक है, शेडो तो नहीं बढ़ रही, शेडो बढ़ रही तो लाइट बंद कर दो पीछे वाली। टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। तो देखिए यहां पे मैंने एक स्टैक ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले मैंने 10 डाला, 10 कहां पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा, अभी कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जो हमको ये बताएगा कि मेरा आखिरी एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है। फिलहाल उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टॉप। टॉप टॉप की बताओ मुझे इनिशियल वैल्यू क्या रखूं, बताओ इनिशियल वैल्यू क्या रखूं, टॉप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या, 63। क्यों, अरे बेटा टॉप की पोजीशन, टॉप मेरा वहां होगा जहां मेरा आखिरी एलिमेंट है। कितनी पोजीशन है आपके पास, 5, 0 से लेके 4 तक, 0 पोजीशन है, 5 कोई पोजीशन नहीं है, आखिरी पोजीशन कौन सी है, 4। बताओ टॉप की वैल्यू क्या रखूं, 0, 0, 2, 4, 4, 4, सब गलत। टॉप के रखेंगे -1, क्योंकि अगर मैं 0 रखता हूं तो इसका मतलब मेरे पास एक एलिमेंट है,
और अगर मैं 4 रखता हूं तो इसका मतलब मेरे पास 5 एलिमेंट है। ठीक है, टॉप कहां पे होगा मेरा? टॉप इज एट पोजीशन वेयर द लास्ट एलिमेंट इज। टॉप इज एट पोजीशन वेयर द लास्ट एलिमेंट इज, राइट? सो टॉप की वैल्यू -1 है। एज एंड व्हेन आई पुश द फर्स्ट एलिमेंट, टॉप विल रीच एट 0। टॉप बढ़ता रहेगा, जैसे रिमूव करूंगा टॉप बढ़ता रहेगा। ठीक है, टॉप 0 तो मैंने मान लीजिए डाला 10। ठीक है, फिर मैंने 1 डाला, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 20। फिर मैंने एक एलिमेंट और डालना है, पुश करना है, 40। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल वैल्यू रखी है, आप रैंडम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर टॉप की वैल्यू 5 होती है तो 5 कोई पोजीशन है क्या? जैसे ही टॉप की वैल्यू 5 होगी तो मैसेज आ जाएगा स्टैक इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो किसे बोलते हैं? ओवरफ्लो मतलब हमारे पास जगह नहीं बची है, अब बाहर रिस रहा है, तो किसको ओवरफ्लो बोलेंगे? जैसे टैंक होता है ऊपर का, घरों में टैंक लगा होता है, तो वो फुल नहीं होता, वो ओवरफ्लो होता है, पानी बाहर रिस रहा होता है। ठीक है ना? तो ये भी हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है, इसलिए जब हमारे सारे एलिमेंट्स फिलअप हो जाएंगे और अगर आप डालने की चेष्टा कर रहे हो, टॉप की वैल्यू को आप 4 की जगह पे 5 ले गए हो, तो मैसेज आ जाएगा स्टैक इज ओवरफ्लो, और टॉप को वापस एक नीचे ले आओ, क्योंकि कोई 5 पोजीशन नहीं है, टॉप को वापस 4 पे ले आओ। 4 मैंने एलिमेंट डिलीट करना है, निकालना है, तो पहले कौन सा निकलेगा? 50। 4 थोड़ी निकलेगा, 4 तो पोजीशन है बेटा। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये वाली बात क्लियर हुई? फिर एलिमेंट पॉप करना है। मैं चाहूं पुश करना तो मैं 2 एलिमेंट पुश कर सकता हूं, जगह है ना मेरे पास, 2 एलिमेंट को पुश करने की जगह है भाई। ठीक है ना? अच्छा, फिर 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 अब टॉप की वैल्यू -1 है, ओरिजिनल वैल्यू भी -1 थी, तो स्टैक मेरा खाली एम्प्टी है। स्टैक को एम्प्टी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। तो मैंने आपको पुश भी बताया, पुश किस केस में होगा? ओवरफ्लो के केस में। पॉप किस केस में होगा? अंडरफ्लो वाला केस, निकालने का अंडरफ्लो। समझ गए? लिस्ट क्या होगा? मेरे पास 3 एलिमेंट है, टॉप की पोजीशन कितनी होगी? 3 एलिमेंट होंगे तो वेरी गुड, टॉप की वैल्यू होगी 2। ठीक है ना? अब मेरे को प्रिंट करना है 0 से लेके टॉप तक, तो 10 20 30 को प्रिंट कर देगा, ऊपर 2 0 है वो मेरे को प्रिंट भी नहीं करना है, और टॉप तो ऑलरेडी 2 पर है, तो मेरे को वहीं तक प्रिंट करना है। तो लिस्ट भी हो गया, पुश भी समझ में आ गया, पॉप भी समझ में आ गया, लिस्ट भी समझ में आ गया। आपको समझने लायक बचा ही नहीं है, अब सिर्फ कोडिंग बची है। बहुत आसान कोडिंग है, इस कोडिंग को समझते हैं। कोई डाउट तो नहीं है लॉजिक में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना सिंपल सा है बस, है ना? तो अभी हम इसका पूरा प्रोग्राम खोलते हैं और उसको मैं आपको समझाता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स लोग जावा में भी करते हैं, C++ में भी करते हैं, पाइथन में भी करते हैं, सी में भी करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सी में माना जाता है। ठीक है ना? अभी आजकल कुछ लोग जावा में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी माना जाता है, जो आपके कोर्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें समझाने लायक है इसमें और समझने लायक भी है। क्या? आप सबसे पहले देखिए, मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट तो किया, पर उसके ऊपर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया AO5 का, जो दरअसल मेरा क्या है? स्टैक है। टॉप की वैल्यू इनिशियल कितनी सेट मेरी? -1 क्यों करी आपको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि मैंने मेन के ऊपर क्यों डिक्लेयर किया है ना? मेन के ऊपर इसने डिक्लेयर किया है और मेन के अंदर इसने डिक्लेयर नहीं किया है,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम तक एक्सेसिबल हो। अगर मैं मेन के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा तो वो सिर्फ मेन के अंदर ही उपयोग होंगे। मेरे को 3 फंक्शन बनाने हैं, कौन कौन से, पुश, पॉप और लिस्ट। मैं उनके अंदर भी चाहता हूं, तो या तो मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूं, तो जब मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूं तो कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। तो मैंने प्रोग्राम को इजी बना दिया, मैंने मेन के ऊपर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। कोई भी चीज मेन के ऊपर डिक्लेयर होती है तो वो बन जाती है ग्लोबल। क्या बन जाती है? ग्लोबल। ग्लोबल किसे बोलते हैं? करेक्ट, जो कहीं भी कैसे भी यूज हो सकती है। उसे जो चेंज करेगा उसकी वैल्यू फिर वहां से वही चेंज हुई वैल्यू कैरी ऑन होगी। क्लियर है वाली बात? अब यहाँ पे आपको समझने वाला है, अगर आपने सी लैंग्वेज में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो समझने वाला है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो पता होगा, बाकी सब नए हैं इसमें। ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पे चॉइस दी है, सी एच की वैल्यू क्या दी है? वाई। ठीक है। अब यहाँ पे सी एच जब तक मेरा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की इक्वल है तब तक चलेगा लूप। पुट्स हमारे पास एक फंक्शन है जो प्रिंटफ के रूप में काम करता है, पर ये प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे चला जाए और स्ट्रिंग्स के साथ ही काम करे। आप इसकी जगह पे प्रिंटफ का भी उपयोग कर सकते हो, बस आपको बैकस्लैश एन डालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन आप देखिए नहीं डाला है, क्योंकि पुट्स ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। ठीक है? तो इसने लिया स्टैक मेन मेन्यू, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर लिस्ट, 4 फॉर एग्जिट, एंटर योर चॉइस। चॉइस किस में इनपुट होगी? बी नाम के वेरिएबल में। अगर 1 प्रेस किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? पुश। उसके बाद ब्रेक करके स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। केस 2 में पॉप, केस 3 में लिस्ट, केस 4 में एग्जिट। डिफॉल्ट में इनवैलिड इनपुट। जैसे आप बाहर आओगे तो पूछा जाएगा क्या आप ये मेन्यू, जो ऊपर मेन्यू आपको दिखा है, मेन्यू मतलब चॉइसेस, क्या आप ये कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर हाँ तो सी एच के अंदर इनपुट कर दो वाई, क्योंकि जब तक सी एच के अंदर वाई रहेगा ना, ऊपर आके चेक होगा कि सी एच के अंदर वाई है, हाँ जी वाई है, तब तक मेरा लूप जो है ये रिपीटेड मोड में चलता रहेगा। अब ये फ्लश ऑल क्यों लगा रहा हूं मैं आपको भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, अब ये मेरा पुश फंक्शन है, ये मेरा पॉप है, ये लिस्ट है। ये तीनों फंक्शंस पुश, पॉप और लिस्ट को हमने मेन खत्म होने के बाद बनाया है, और प्रत्येक फंक्शन को मैंने इंडिपेंडेंट बनाया है, सेपरेट। देखिए मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, जब सी एच के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। फिर ये पुश फंक्शन मैंने इंडिपेंडेंट और सेपरेट बनाया है, राइट। पॉप मैंने सेपरेट इंडिपेंडेंट बनाया, राइट। लिस्ट को मैंने सेपरेट इंडिपेंडेंट बनाया। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं आपको इसके फंक्शंस के रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस भी समझाता हूँ। ऐसे मेन्यू दिखेगा, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर लिस्ट, 4 फॉर एग्जिट। यू हैव प्रेस्ड 1, एंटर न्यू एलिमेंट, मैंने डाला 10। कंटिन्यू करना चाहते हो तो वाई प्रेस करेंगे, मेन्यू रिपीट होगा। एक एलिमेंट डाल चुका हूं मैं, दूसरा एलिमेंट डाल रहा हूं 20, तीसरा एलिमेंट डाल रहा हूं 30। अब मैं लिस्ट करता हूं कितने एलिमेंट आएंगे, 10 20 30। 10 20 30 आएंगे। 10 20 30 का मतलब क्या है कि पहले मैंने डाला 10, फिर डाला 20, फिर डाला मैंने 30। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स को और डालने की गुंजाइश है? दो। 40, 50। ठीक है? क्या अब मैं और एलिमेंट डाल सकता हूं? और एलिमेंट डालूंगा तो क्या होगा? स्टैक इज ओवरफ्लो का मेरे को मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आप एलिमेंट और डाल नहीं सकते। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं लिस्ट करता हूँ, ओह गड़बड़ होगी। ठीक है ना, लिस्ट देखा हमने। अब जब मैं डिलीट करूंगा यानी कि पॉप करूंगा तो पहले कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? जो लास्ट में डाला, 50 इज। लेकिन लिखे होने से क्या होता है? देखे सही डिलीट हुआ भी कि नहीं हुआ? उसके लिए क्या प्रेस करोगे? 3, वाई नहीं 3। ठीक है ना? 10 20 30 40। अब मैं अगर पॉप करूंगा तो 40। अब मैं दो एलिमेंट और डाल सकता हूँ, डाल के देखते हैं। 100 डाला,
30 के बाद 100 आ गया, एक एलिमेंट और डाल सकता हूँ पर मैं डिलीट कर, 100 पॉप, 30 पॉप, 20 पॉप, 10 पॉप, 100 फ्लो। ठीक है ना, समझ आई वाली बात। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने क्या किया है। पुश फंक्शन जब कॉल होगा तो पुश क्या कर रहा है, देखो पुश क्या कर रहा है, पुश टॉप की वैल्यू सबसे पहले बढ़ा रहा है, फिर चेक कर रहा है टॉप की वैल्यू 5 है तो मैसेज दे देगा अंडरफ्लो, उसके बाद टॉप माइनस माइनस, वरना ए ऑफ टॉप में वैल्यू इनपुट हो जाएगी। आइए इसको हम ड्राई रन करते हैं। इसको ड्राई रन करते हैं। देखिए ये मेरे पास 5 का एरे है, 1 2 3 4 5। टॉप की इनिशियल वैल्यू -1 है, ठीक है। टॉप प्लस प्लस हुआ, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, -1 + 1 0 हो गया। क्या 0 5 इक्वल है, नहीं, तो टॉप कितना हो जाएगा, 0 5 इक्वल नहीं है तो स्टैक इज ओवरफ्लो आएगा, नहीं आएगा, कहाँ जाएगा एल्स में, ए ऑफ टॉप में वैल्यू इनपुट होगी, मान लीजिए हमने 100 डाल, सेकंड टाइम पुश कॉल हुआ, टॉप प्लस प्लस टॉप की वैल्यू कितनी होगी 1, क्या 105 इक्वल है, नहीं, ए ऑफ 1 में वैल्यू इनपुट होगा। थर्ड टाइम टॉप को पुश कॉल हुआ, टॉप की वैल्यू 2 3 की 5 की इक्वल है, नहीं, ए ऑफ 2 में वैल्यू इनपुट हुई 3। फोर्थ टाइम कॉल हुआ, टॉप की वैल्यू 3 होगी, 5 की इक्वल है, नहीं, ए ऑफ 3 में वैल्यू इनपुट होगी 4। फिफ्थ टाइम कॉल हुआ, 4 होगी वैल्यू, 4 5 की इक्वल नहीं है, ए ऑफ 4 में वैल्यू इनपुट होगी 5। इसी टॉप प्लस प्लस हुआ, टॉप 5 की इक्वल है, स्टैक इज, और वापस 4 पे ले आओ उसको, समझे। पॉप और लिस्ट देखो, तो जी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है 5 10 20 30 40 50। टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैंने पॉप कॉल किया, 4 - 1 की इक्वल है, नहीं, ए ऑफ 4 इज पॉप, यानी कि मैसेज आ गया 50 इज पॉप। ठीक है, मैसेज तो आ गया, क्या रिमूव भी हुआ, नहीं, ए ऑफ टॉप में 0 डालना पड़ेगा रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, और टॉप की वैल्यू क्या कर देंगे, फिर टॉप की वैल्यू 3 - 1 की इक्वल है, नहीं, ए ऑफ 3 में डाला 0, टॉप माइनस माइनस मैसेज तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं लिस्ट करता हूं, तो 0 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगा, 0 1 और 2, 3 एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा सारा ये प्रोसेस है, ठीक है, समझिए। अब सुन लो फ्लश और क्यों लगा रहे हैं। देखिए हम बहुत सारी जगहों में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करेंगे। टर्बो सी की प्रॉब्लम है कि जब भी आपने इस प्रोग्राम को रन किया, आपने इस प्रोग्राम को रन किया, मैंने डाला 1, ठीक है, अब मैंने डाला 10, ठीक है, ये 10 कहां जाएगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में जाएगा, लेकिन मैंने एंटर प्रेस किया, ये एंटर कहां गया, ये एंटर आ गया बफर में, कौन से बफर में, कैरेक्टर बफर में, जो 256 कैरेक्टर का होता है। अब अगर कैरेक्टर बफर मेरा ब्लैंक नहीं है तो मेरे को जो कंटिन्यू के लिए वाई प्रेस करना है ना, ये जो ले रहा है ये लेगा नहीं, इस लाइन को स्किप कर देगा, और ऊपर सी एच को बैकस्लैश एन, क्योंकि कैरेक्टर बफर में क्या रखा हुआ है, बैकस्लैश एन, क्योंकि मैंने एंटर प्रेस किया था 10 के बाद, उस बैकस्लैश एन को वाई के साथ कंपेयर करेगा, क्या बैकस्लैश एन और वाई इक्वल होते हैं, बैकस्लैश एन वाई इक्वल नहीं होते। आप कहोगे अरे मैंने तो वाई प्रेस कर रहा था, मेरे से पूछा भी नहीं गया,
ऑटोमेटिकली उसने जो करेक्टिव बफर के अंदर बैकस्लैश था उसको वाई के साथ कंपेयर किया जो कि इक्वल नहीं होंगे और आपका प्रोग्राम बाहर आ जाए। ठीक है, इसलिए कभी भी इनपुट C++ के टर्बो सी के एडिटर में कराओ कैरेक्टर के रूप में, प्रोग्राम के बीच में कहीं आप कराओ तो आप फ्लश होल लगा दें। फ्लश होल क्या करता है, इनपुट बफर को खाली कर देता है। जब इनपुट बफर खाली होगा तो जो स्कैनफ के लिए हमने कैरेक्टर डाला है वाई करना चाहते हैं मान लीजिए, तो बैकस्लैश गायब हो चुका है, उसकी जगह क्या आ गया वाई, ऊपर वाई वाई से कंपेयर होगा, मैच कर जाएगा और मेन्यू रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए। आज इतना ही करना है हमने, इसकी थ्योरी भी नोट करनी है, पुश पॉप और लिस्ट भी नोट करनी है। ठीक है, क्लियर, इनको एग्जीक्यूट जरूर करवा के देखिएगा और मैंने जो थ्योरी लिखवाई है वो भी नोट करनी है। ठीक है, चलिए ओके।